हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो मैं 5:30 बजे उठ के फ्रेश वगैरह होकर थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग मैंने बेड में ही की। कोई ख़ास एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ आजकल। और अब मैं आ गई हूँ किचन में 5:45 बजे। तो ये मैंने काले वाले चने भिगो के रखे थे। सुबह नाश्ते में चने फ्राई करके बनाऊँगी और पराठे टिफ़िन के लिए बच्चों के। तो ये जी बर्तन का टोकरा ओवरलोडेड हो रहा है। पहले इसमें मुझे खाली करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी बर्तन इसमें से मुझे अभी चाहिए। तो कुकर मैं धो के जो है बाहर ही रख दिए थे। तो सबसे पहले ना, एक तो ये धो के मैंने भिगोए हुए हैं चने रात को अच्छे से वॉश करके, इनमें मिट्टी वगैरह नहीं है। तो फिर भी मैंने इनका भिगोया हुआ पानी जो है वो गिरा दिया। और अब जो है सादा पानी और थोड़ा सा डाल के 1 चम्मच नमक डाला है और उसके बाद इसे सीटी लगाने के लिए पहले रख दूंगी, ताकि प्रॉपर टाइम मिल जाए चनों में सीटी आने के लिए और उसके बाद प्रेशर हटने के लिए, और फिर मैं इसे खोल के बना पाऊँ। उसके बाद मैंने बर्तन जो थे वो लगाने स्टार्ट कर दिए। अब कल क्या हुआ कि वो छोटी छोटी कुछ डिब्बियाँ सी थी किचन की जो मैंने धो के रखी थी, वो रखी हुई थी उस बास्केट में जिसमें मैं यूजुअली लंच बॉक्स जो है वो रखती हूँ, ताकि सुबह अगर बर्तन का टोकरा खाली करने का टाइम नहीं भी हो तो लंच बॉक्स सूखे अच्छे मिलते हैं, अलग से छांटना नहीं पड़ता। लेकिन कल ये सारे बर्तनों के साथ ही थे और इनमें कुछ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो बची हुई हैं। तो इनको मैं कपड़े से पोंछ पोंछ के जो है रख रही हूँ, ताकि जब तक खाना पैक करने का टाइम आए तब तक टिफ़िन अच्छे से ड्राई हो जाएं। और जो बाकी बर्तन है वो रैक में रख रही हूँ। इसमें से जो जो बर्तन मुझे चाहिए अभी, जैसे ये 2 कप चाहिए, चाय छन्नी चाहिए, चाय का बर्तन चाहिए, वो सब मैं बाहर ही रखती रहूँगी। और जिनका मुझे अभी यूज़ नहीं करना उन सबको मैं वापस रैक में रख रही हूँ। तो इतने मेरा ये टोकरा जो है वो खाली होगा, सारे बर्तन जगह पर पहुंचेंगे। इतने जो चने हैं उनमें काफ़ी सीटी लग भी चुकी हैं और जो गैस अभी बंद नहीं करी है लेकिन धीमी कर दी है, और फटाफट से मैं जुट गई हूँ सुबह की सफाई में। तो रात को कोशिश यही रहती है कि बच्चों से लगा के उन्हें साथ में और अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के चीज़ें जगह पर अगर रख दी जाएँ तो सुबह झाड़ू पोछे में जो है मुझे झाड़ू में मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं, वरना अगर चीज़ें बिल्कुल जगह पर हैं तो 8 मिनट ही लगते हैं, 10 भी पूरे नहीं लगते। तो अंदर की झाड़ू का काम निपट गया है तो फिर मैं आ गई बाहर। बाहर ये थोड़ा सा घास वाला एरिया है, इसमें सीक वाली झाड़ू देनी पड़ती है और इस पर अच्छे से झाड़ू लगा के 2 मैट यहाँ पर डाले हुए हैं, उन पर भी झाड़ू से ही मारो तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद फिर उठा के झाड़ दिए जाते हैं। तो ये काफ़ी हेल्प करते हैं अंदर धूल को रोकने में। ये वाला जो छोटा सा हिस्सा है, इसकी वजह से भी मेरा अंदर से घर जो है वो बहुत हद तक साफ़ पड़ा रहता है, क्योंकि ये घास ओवरऑल एक खुद ही मैट का काम करती है, सारी धूल अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और सुबह के टाइम इस पे झाड़ू लग जाती है तो खुद भी साफ़ ये बनी रहती है। अब बाहर बारिश की वजह से ऑलरेडी इतनी काई और सीलन सी है, तो अब आजकल मैं कई बार पानी जो है वो स्किप कर देती हूँ। आज भी सुबह बारिश हुई है तो मैंने झाड़ू से अच्छे से चबूतरा जो है बाहर का साफ़ कर दिया, पानी नहीं डाला इस पर। और यहाँ पर फिर आखिरी काम बचता है डस्टर का। तो डस्टर से ये डेली में जो गेट पे थोड़ी बहुत धूल जम जाती है, छोटे मोटे जाले लग जाते हैं, उन पे हाथ डेली लगा देती हूँ तो ये गेट जो है वो साफ़ सुथरा बना रहता है। वरना स्टील का गेट होने के बावजूद भी उस पर धूल और निशान और जाले वगैरह लग जाएं तो फिर अच्छा नहीं लगता। और ये छोटी मोटी मैंने शोपीस की चीज़ें बाहर लगाई हुई हैं, इन पे हल्का हल्का डस्टर जो है वो रोज़ सुबह लग जाता है। तो यहाँ पर मेरी सूखी सफाई वाला जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये जो छोटे छोटे इस एरिया में ना मकड़ी के जाले मतलब ज़्यादा लगते हैं, लॉन में गंदगी ज़्यादा रहती है, यहाँ पर आपका डेली का ही काम है। अब सूखी सफाई का सारा काम निपट गया है तो मैं आ गई फटाफट पोछे पर, और पोछा लगने के बाद मेरी सफाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसमें पूरी मतलब नीचे नीचे वाले पोर्शन की झाड़ू में, जिसमें 2 कमरे हैं, पीछे वॉशिंग एरिया है, किचन है और ये लॉबी है, और इसमें नीचे ही पोछे में और बाहर जो लॉन वाला एरिया आपको दिखाया वहाँ पर सीक वाली झाड़ू मारना और सारे उसमें चीज़ों पर डस्टर मारना। इतनी सफाई में मुझे लगभग आधा घंटा लगता है लमसम, कभी 2-3 मिनट इधर और 2-3 मिनट उधर, लेकिन ये है कि 30 मिनट में मेरी सफाई का काम निपट जाता है। लेकिन ये पॉसिबल तभी हो पाता है अगर मैंने रात को चीज़ें जगह पर रख दी हों। लेकिन रात को आपने अक्सर देखा होगा ब्लॉग के एंड में कि घर काफ़ी फैला हुआ रहता है। अगर मैं आलस में उसे छोड़ के सो गई हूँ या उस दिन बच्चों को टाइम नहीं मिला और मैंने नहीं कहा और वो चीज़ें जगह पर नहीं है, तो फिर सुबह मेरी प्रायोरिटी पहले चीज़ों को जगह पर रखने की होती है, फिर कई बार पोछा स्किप हो जाता है। तो इस तरीके से शेड्यूल में चेंज होता रहता है।
अब मैं आ गई हूँ सीधे किचन में, हाथ वगैरह धो के, और मैंने चेक किए चने तो वो अच्छे से बिल्कुल बॉईल हो चुके हैं। तो मैंने एक कटोरी जो है वो बिना फ्राई किए अपने हस्बैंड के लिए निकाल दिए। तो इनमें नमक आ चुका है, बाकी उनमें और कोई मसाला नहीं डलेगा, उनको ऐसे ही पसंद है। और अपने और बच्चों के लिए मैं करूँगी फ्राई। तो मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाला, जीरा डाला, एक सूखी मिर्च डाली है काट के, और उसके बाद इसमें चने जो हैं वो मैंने छोड़ने शुरू कर दिए। और जो चनों को बॉईल होने में पानी निकला था वो भी मैं इसी में ऐड करूँगी, लेकिन आज जितना पानी था मैंने उसका आधा ही पानी डाला, पूरा नहीं डाला है, क्योंकि सारा पानी जलाने पे वो थोड़े से हैवी से हो जाते हैं। और आज मैंने आधा डाल के देखा तो टाइम भी कम लगा और खाने में थोड़े लाइट लगे। तो ये अच्छा है, मतलब पूरा पानी ना भी डालें तो भी आप सही काम, आपके चने जो हैं वो स्वाद भी देंगे और थोड़े लाइट भी रहेंगे। मसाले में मैंने डाला है इसमें धनिया और लाल मिर्च, नमक पहले से था, थोड़ा सा चलाया, अभी गैस तेज़ है और इसका पानी जलने के लिए रख दिया। और दूसरे बर्नर पे मैंने इतने तवा रख दिया है, इसके साथ एक एक पराठा जो है वो लंच बॉक्स में जाएगा। इतने मैंने रोटी वहाँ बनाने के लिए पराठा चौकी बेलना वगैरह रखा ना, इतने देखो इसका पानी जल गया और मैंने फटाफट से इसकी गैस कर दी बंद। धनिया थी नहीं तो न धनिया इसमें और डल जाती, तो ये बिल्कुल रेडी हैं। और अब मैंने पराठे सेकने शुरू कर दिए। तो पराठे भी मेरे हस्बैंड ने मना किया कि उन्हें नहीं चाहिए, उनके लिए एक बाउल वो चने ही काफ़ी हैं। तो मैं अपने और दोनों बेटियों के लिए एक एक पराठा सेक रही हूँ लंच बॉक्स के लिए। यहाँ पर हम लोग 2-2 4-4 चम्मच जो खाएंगे वो चने ही खा के जाएंगे। तो मैंने अपना एक कटोरी चने अपने यहाँ के हिसाब से बनाए हैं। और बच्चे जो हैं वो दूध के साथ सुबह ज़्यादा कुछ हैवी नहीं खा पाते हैं, लेकिन यह कोशिश रहती है कि नमक का थोड़ा सा ये खा जाएं, तो एक एक 2-2 चम्मच जो भी है वो ये खा लेंगी। अब मैंने शुरू कर दिए फटाफट से पराठे सेकने। और पराठे जो मैं सेकती हूँ वो घर का जो मलाई का मैं घी बनाती हूँ उससे सेकते हैं हमारे यहाँ पराठे। और दाल जो है वो छुकती है देसी घी, बाकी जो है पूजा में यूज़ होता है। तो ये 3 काम हैं जो देसी घी से ही होते हैं, और घर का घी इतना हो जाता है कि ये तीनों काम इजीली निपट जाते हैं। पराठे सेकने के बाद मैंने यहाँ पर की जगह। और अब बच्चे जो हैं वो नहा चुके हैं, कपड़े बदल रहे हैं, अपने यूनिफॉर्म वगैरह पहन रहे हैं। तो मैंने उनके लिए दूध और अपने हस्बैंड के लिए बना दी यहाँ पर चाय की तैयारी शुरू कर दी है। तो मैंने इसमें चाय में चीनी, चाय की पत्ती, 2 इलायची और उसके बाद थोड़ी सी अदरक, छोटा सा कद्दूकस लिया हुआ, इसे कस के मैं डाल देती हूँ। तो 1 चम्मच के करीब अदरक जो है वो इसमें चली जाएगी। इतने ये पकेंगी ना फटाफट से चाय। और दूध जो है रूम टेम्परेचर पे मुझे लाना है, अभी फ्रिज का है। इतना हो गया तो मैंने उसकी पहले गैस बंद कर दी और बच्चों को जो है गिलास में पहले मैंने दूध करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये बाकी का दूध जो है वो बॉईल हो जाएगा। तो आराध्या जो है वो थोड़ा कम लेती है और आरोही अपना पूरा ले लेती है। तो इन दोनों को दे दिया। और टेस्ट यहाँ भी डिफरेंट है, आराध्या को बॉर्नवीटा पसंद है लेकिन आरोही को पसंद नहीं है, उसने छोड़ दिया है। तो वो बस दूध लेती है सिंपल। और इसको आराध्या को स्मेल आती है, उसकी वजह से ये स्ट्रॉ और ढक्कन मैंने लगा दिया है। कोशिश करूँगी, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना, मैं आपको लिंक दे दूँगी। इन ग्लास का सेट का ये कॉम्बो आया था। और बच्चों का दूध मैंने रेडी किया, इतने चाय हो गई है। तो मैं चाय जो है पीती बाद में हूँ, नहाने के बाद, पूजा के बाद, लेकिन ये है कि दोनों कप में मैं छान देती हूँ ताकि पत्ती में वो पड़ी ना रहे, बासी वाला टेस्ट ना आए। और माइक्रोवेव में चला के इसको दोबारा फिर मैं गर्म कर लेती हूँ जब मेरा नाश्ते का नंबर आएगा। तो मैंने दोनों कप में चाय जो है छान दी, बच्चों का दूध रखा टेबल पे। अब बच्चे लगा रहे हैं आवाज़ मुझे, क्योंकि इनके बाल अब थोड़े से बड़े हो गए तो ये पोनी बना के जाने लगी हैं। तो मुझे बनानी है इनकी पोनी। लेकिन यहाँ पर हो गया एक, कहना चाहिए कलेश, सुबह सुबह आवाज़ें मुझे लगा रही थी आरोही तब से। और ड्रेसिंग टेबल पे मुझे सीधे खड़ी मिल गई पहले आराध्या, और मैंने आके सीधे इसके बाल बनाने शुरू कर दिए। तो आरोही अब देखो मुझसे ना थोड़ा वो पिस्ड ऑफ हो रही है कि मैं आपको तब से बुला रही थी, पहले मेरे बनाओ, पहले मेरे बनाओ। और मैं अपना तर्क इसको दे रही हूँ कि आराध्या को दूध पीने में टाइम लग जाता है, थोड़ा दूध लेती है लेकिन फिर भी देर तक पीती रहती है, कि इसको पहले रेडी करके भेज देते हैं, 2 मिनट की बात है और फिर मैं आपके बना दूँगी। तो मुझे देखो रबर बैंड दे आरोही रही है, उसके हाथ में ही है चारों की, लेकिन उसको इस टाइम पे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है। तो उसको ना इस टाइम पे मेन क्या होता है, अगर इनकी किसी वजह से नींद इन्हें और लेनी है,
या कुछ भी और बात है, तो फिर ये ऐसे ही सिली सिली बातों पे आर्ग्यूमेंट करेंगी या कुछ करेंगी। उस टाइम बीइंग अ पेरेंट मेरा काम है कि भाई ये कुछ भी कितनी सिली से सिली बात करें, जस्ट काम रहना है, क्योंकि इनकी बातों का उस टाइम पे कोई सिर पैर नहीं होता, जस्ट वो पिस्ड ऑफ हुई हुई है और कुछ नहीं है। तो मैं अपना शांति से इसके हाँ हाँ करती रही, उसको अपने हिसाब से लॉजिक देती रही और उसे बातों में थोड़ा लगाया ताकि ये रोना बंद करे, किलसना बंद करे। और मैंने इसकी चोटियाँ बना दी और चोटी बनाने के बाद इसको थोड़ा सा पैम्पर करती रही कि देखो अभी आपकी रेस चल रही है इसलिए आप ये हो, और अब ना आप दूध जल्दी पी लोगे तो आप तो फिर भी आगे निकल जाओगे। इस तरीके से इन्हें कहानियाँ सी सुनानी पड़ती हैं जब कभी भी इनका मूड ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर इस तरीके से हैंडल कर लेना तो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाएगी। फाइनली हंसती हुई गई, 5 मिनट में नॉर्मल हो गई थी। लेकिन इस टाइम पे अगर मैं चिल्ला देती या कुछ और होती तो हो सकता है उसका कई घंटे तक मूड ख़राब रहता। अब इन्हें तैयार करने के बाद टेबल पे दूध रखा था तो ये लोग अपना दूध ले रही हैं, थोड़ा थोड़ा जो इसके साथ चने वगैरह लेंगी वो लेंगी, और बाकी मैंने जो है टिफ़िन पैक कर दिया। और जिन्होंने पिछले व्लॉग देखे हैं उन्होंने देखा होगा ये ब्लू वाले टिफ़िन का ढक्कन जो है वो लॉक ख़राब हो गए थे, तो ये मैं ले जाने लगी हूँ क्योंकि मेरे जूट बैग में जो है ये सीधा सीधा रहता है, तो इसमें लॉक नहीं भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, खाना गिरने का झंझट नहीं है। और छोटी डिब्बी में मैंने रैप करके पराठा रख दिया, बड़े वाले हिस्से में चने रखे हैं क्योंकि चने आज ज़्यादा खाए जाएंगे। तीनों में रख दी चम्मच। तो ये तो हो गए इनके डिब्बे पैक। अब जो एक छोटा सा टेस्ट मेकर के लिए छोटी डिब्बी जो मैं भेजती हूँ उसके लिए हमने आज सोचा है, नाशपाती रखी हुई है तो उसमें मतलब कोई एक आध फ्रूट या फिर कोई भी मतलब अलग सी चीज़ जो मेन टिफ़िन में जो है उस खाने से थोड़ी सी अलग हो। तो यूजुअली इसमें या तो फ्रूट जाता है या मखाने, इस तरीके की कोई चीज़ भेज देती हूँ जो बच्चे शौक़ से खा लें। तो नाशपाती इनको कल रात जब खिलाई थी पसंद आ गई थी, तो रात को ही मेन्यू डिसाइड हो जाता है कि सुबह छोटी डिब्बे में क्या जाना है और बड़े डिब्बे में क्या जाना है। तो अब मैं नाशपाती जो है ये फटाफट से इसके बीज हटा के इसके पीस काट के दे रही हूँ। पहले हम लोग असमंजस में थे कि ऑक्सीडाइज़ हो जाएगी, काली ना पड़ जाए, लाल ना पड़ जाए, राध्या को हो रहा था। लेकिन फिर यही हुआ कि जब एप्पल चल जाते हैं तो ये भी चल जाएगी। 10:30 बजे करीब इनका लंच होता है और 7 बजे मैं ये खाना पैक कर रही हूँ। तो 7:05 तक इनकी वैन आ जाती है, तो ये दोनों डिब्बियाँ मैंने इनको दे दी। उसके बाद फिर मैं नहा के कपड़े बदल के आ गई हूँ। बच्चे अब जा चुके हैं स्कूल और अब मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है क्योंकि 7:05 पे बच्चे गए थे स्कूल, तब मैं मतलब नहा रही थी। उसके उन्हें भेजने से पहले ही मैं चली गई थी नहाने। उनको सी ऑफ मेरे हस्बैंड ने किया। अब मैं फटाफट से जो है सुबह की तैयारी कर रही हूँ अपनी। तो सनस्क्रीन भले इस टाइम इतने चिपचिपा मौसम हो रहा है लेकिन फिर भी सनस्क्रीन मैं ज़रूर लगा रही हूँ क्योंकि आजकल बाहर जाना पड़ रहा है सर्वे के लिए और रिस्क नहीं लिया जा सकता स्किन के साथ। तो थोड़ा चिपचिपा सा मुँह हो रहा है लेकिन लेट इट बी। और लाइनर वगैरह का मन नहीं कर रहा तो बस मैंने हल्की सी मतलब फीकी ना लगे आँखें, हल्के से कॉर्नर क्रिएट किए हैं सिंपल काजल से, लाइनर नहीं लगाया। और बाल जो हैं वो पसीने से भी गीले हो रहे हैं और थोड़े से अभी नहा के आई हूँ तो आगे आगे के उससे गीले हो गए हैं। तो अभी मैंने क्या किया कि इनको सुलझा के छोड़ दिया। अभी दीपक जलाऊंगी, नाश्ता करूंगी और जाते टाइम इसमें क्लचर लगाऊंगी, ये मैंने सोचा है। तो फटाफट से बालों को बस मैंने सुलझा लिया है। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए ताकि मैं उसके बाद फटाफट से नाश्ता कर सकूं। इतने मैं पूजा करती हूँ। तो अगर मेरा टिफ़िन किसी वजह से पैक नहीं होता, अब तो मैंने कर ही लिया है, तो उतनी देर में मेरे हस्बैंड टिफ़िन पैक वगैरह कर देते हैं। लेकिन अब तो मैंने बच्चों के साथ अपना भी कर लिया था, उसे बस मुझे बैग में डालना है। तो मैंने 5-7 मिनट में अपनी पूजा की आराम से और उसके बाद जो है जाके मैंने अपना नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद जो मुझे काम करने हैं वो एक तो लंच के लिए तैयारी करनी है। तो इन्होंने बोला कि मैं काली दाल की खिचड़ी जो है वो छौंक दूंगा, तो उसके लिए मुझे जो करके जाना है वो केवल दाल भिगो के जानी है। उसमें चावल खिले खिले ने पसंद है तो बिना भिगोए ही ये डालेंगे और छौंक देंगे खिचड़ी। तो यहाँ पर मैंने दाल भिगो दी है और अब खाना अपना पैक कर लिया है। अब ले लिया है दुपट्टा और पहन ली है सैंडल और तैयार हैं हम अपनी दूसरी पारी के लिए। घर का काम ख़त्म, यहाँ का रोल ख़त्म। अब टीचिंग जॉब के लिए स्टार्ट करते हैं माइंड मेकअप करना। कई बार बच्चों के फ़ोन इस टाइम से आने शुरू हो जाते हैं अपने अपने मुद्दे लेके, और 7:35 हो रहे हैं। अब मैं निकल रही हूँ तो जी इतने में ताला वगैरह लगाऊंगी, इतने ये जाके गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे। तो मैं लॉक करके घर अब जा रही हूँ और अब आऊँगी दोपहर में स्कूल में। फ़िलहाल व्लॉग अब यहीं पर इसी लॉक के साथ ख़त्म होता है।
अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।